हम डिस्कशन कर रहे हैं शिवाजी के बारे में, शिवाजी के प्रशासन के बारे में। शिवाजी का राज्य 4 प्रांतों में विभक्त था। कितने प्रांतों में? 4 प्रांतों में। प्रत्येक प्रांत सूबेदार के अधीन हुआ करता था। किसके अधीन हुआ करता था? सूबेदार के अधीन। तो पहला जो था वह उत्तरी प्रांत था। सूरत और सलेह दुर्ग से लेकर पूना तक के क्षेत्र मोरो, त्रयंबक, पिंगले के अधीन था। किसके अधीन था? मोरो, त्रयंबक, पिंगले के अधीन। दूसरा क्षेत्र था, दूसरा प्रांत दक्षिणी पश्चिमी प्रांत। इसमें दक्षिणी कोंकण प्रदेश या समुद्री तट सम्मिलित था। यह क्षेत्र अन्नाजी दत्तों के अधीन था। तीसरा जो प्रांत था दक्षिणी पूर्वी प्रांत, सतारा, सांगली, कोल्हापुर का क्षेत्र, यह दत्तोजी पंत के अधीन था। चौथा था दक्षिणी प्रांत, यह जिंजी और उसके आसपास का क्षेत्र नारायण पंथ हनुमंते के अधीन था। तो इस प्रकार शिवाजी का राज्य 4 प्रांतों में विभक्त था। शिवाजी का प्रांतों का विभाजन तरफों या महलों में किया गया था। किसमें? तरफ भी कहते थे उन्हें और महल भी कहते थे। तरफ के अधिकारी हवलदार, कारकुन और परिपत्यकार थे। कौन थे तरफ के अधिकारी? हवलदार, कारकुन और परिपत्यकर। मौजा क्या होता था? तो शिवाजी के समय सबसे छोटी इकाई मौजा हुआ करती थी। प्रांत का अधिकारी सूबेदार होता था। मामलातदार तथा कामविजदार जिले में पेशवा के प्रतिनिधि होते थे। शिवाजी के समय ये दोनों अधिकारी हस्तांतरणीय होते थे, किंतु पेशवाओं के काल में वंशानुगत हो गए। किसके काल में? पेशवाओं के काल में वंशानुगत हो गए। शिवाजी के समय ये दोनों अधिकारी हस्तांतरणीय होते थे। कौन से दोनों अधिकारी? मामलातदार और कामविजदार। कर्नाटक का सूबेदार अपने मामलातदार स्वयं नियुक्त करता था। कौन करता था? कर्नाटक का सूबेदार। देशमुख और देशपांडे जिला अधिकारी तथा वंशानुगत जमींदार थे। शिवाजी ने देशमुखों को आनुवंशिक पद से हटा दिया था। किसने? शिवाजी ने। किंतु उन्हें कर वसूल करने का अधिकार होता था। प्रत्येक जिले में एक कारकुन होता था। कौन होता था? एक कारकुन, जो घटनाओं का रिकॉर्ड रखता था और केंद्र को जानकारी देता था। क्या कार्य था कारकुन का? घटनाओं का रिकॉर्ड रखना और केंद्र को जानकारी देना। किसमें हुआ करता था कारकुन? प्रत्येक जिले में, एवरी डिस्ट्रिक्ट में। दरकदार नामक वंशानुगत अधिकारी भी जिले में था, जो मामलात दौरा पर नियंत्रण रखता था। किस पर? मामलात दौरा पर। और यह प्रांतीय अधिकारी था दरकदार। कर वसूल करने का कार्य हिबंदी सैनिक यानी कि नागरिक सेना द्वारा किया जाता था। शिवाजी ने जागीर प्रथा समाप्त कर दी थी तथा अधिकारियों को नकद वेतन देना आरंभ किया था। पेशवाओं को सरमबाजी यानी कि सामंती व्यवस्था पसंद थी और बहुत सा साम्राज्य जागीरों के रूप में दिया गया था।